छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग हिंदी शिक्षण के अंतर्गत उपसर्ग को पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं। उपसर्ग उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से मिलकर बना है बच्चों? दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अर्थात इसका अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप जाकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी कि शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द। हार शब्द का अर्थ है बच्चों पराजय। हार शब्द का क्या अर्थ है? पराजय। परंतु इसी शब्द के आगे प्रा शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार। हार शब्द के आगे प्रा शब्द को जोड़ने से नया शब्द कौन सा बना बच्चों? प्रहार। प्राधन हार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। जिसका अर्थ होता है बच्चों चोट करना। इसी तरह हार शब्द में आ जोड़ने से आहार। आहार का मतलब होता है भोजन। हार शब्द में आ जोड़ने से कौन सा शब्द बना बच्चों? आहार। इसी तरह हार शब्द में सम जोड़ने से संहार। कौन सा शब्द बना बच्चों? संहार, जिसका अर्थ होता है विनाश। तथा हार शब्द में वी जोड़ने से कौन सा शब्द बना बच्चों? विहार। कौन सा शब्द बना बच्चों? विहार। विहार का अर्थ क्या होता है बच्चों? घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। तो बच्चों आप सभी ने देखा इस उपसर्ग में, जैसे आपने एक शब्द हार। हार के आगे हमने जोड़ा आ, सम और वी। जोड़ने से क्या एक नए शब्द बने। उपर्युक्त उदाहरण में प्रा, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आगे जुड़ जाने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। हार शब्द के आगे जुड़ जाने से उसके अर्थ में परिवर्तन हुआ बच्चों। तो इसका सीधा मतलब है कि ये सभी शब्दांश और ऐसे ही शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। तो अब हम सभी हिंदी में प्रचलित उपसर्गों के विषय में जानेंगे। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। अति उपसर्ग। अति उपसर्ग इसका अर्थ होता है अधिक। क्या होता है बच्चों? अधिक। अति शब्द से क्या बनेगा? अत्यधिक, अत्यंत और अतिरिक्त। आधि। आधि उपसर्ग। आधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ। आधि से शब्द क्या बनेगा? अधिकार, अधिनायक। अनु। अनु क्या है? उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान तथा इसका शब्द बनेगा अनुचर, अनुकरण, अनुसार। दूर। दूर उपसर्ग। दूर का अर्थ होता है बुरा, कठिन। दूर से कौन से शब्द बनेंगे? दुर्जन, दुर्गम,
दुर्दशा। तो ऐसे बच्चों नी 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 उपसर्ग, नी उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, अधिकता। क्या होता है? निषेध, अधिकता। नि से जो हमारा शब्द बनेगा निवारण, निषेध, नियोग। प्रा, प्रा क्या है बच्चों? उपसर्ग है। प्रा का अर्थ है अधिक, आगे। क्या है? अधिक, आगे। प्रा शब्द से हमारा जो शब्द बनेगा प्रख्यात, प्रबल, प्रकृति। तो बच्चों आप सभी ने देखा संस्कृत के उपसर्ग क्या क्या थे? अति, अधि, अनु, दुर, नि, प्रा। ये हमारे उपसर्ग, ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे जिससे हमारे सभी नए नए शब्द बने। तो इसी प्रकार हम हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। तो जैसे आ, उपसर्ग है हमारा आ का अर्थ होता है अभाव, निषेध। आ का अर्थ होता है अभाव, निषेध। आ शब्द से बनेगा बच्चों अछूता, अथाय, अटल। क्या बना सब? अछूता, अथाय, अटल। अब अन उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है बच्चों? अन उपसर्ग है जिसका अर्थ है अभाव, निषेध। क्या अर्थ है बच्चों? अभाव, निषेध। अन शब्द से, अन उपसर्ग से हमारा शब्द बनेगा क्या? अनमोल, अनबन, अनपढ़। क्या बनेगा? अनमोल, अनबन और अनपढ़। कु, कु हमारा क्या है? उपसर्ग है। कु का अर्थ होता है बुरा। क्या अर्थ होता है बच्चों? बुरा। कु उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे कुचाल, कुचैला, कुचर्क। नी उपसर्ग का अर्थ है बच्चों कमी। नी उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे निगोड़ा, निडर तथा निकम्मा। सु उपसर्ग, सु उपसर्ग का अर्थ होता है बच्चों अच्छा। क्या होता है? अच्छा। हम सु उपसर्ग से शब्द बनाएंगे सुडोल, सुजान, सुघड़। पर उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बच्चों दूसरा, बाद का। क्या अर्थ होता है? दूसरा, बाद का। पर उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे परलोक, परोपकार। क्या बना? परलोक, परोपकार। तो बच्चों आप लोगों ने देखा हिंदी के उपसर्ग क्या था बच्चों? आ, अन, कु, नी, सु, पर, जिससे हमने नए नए शब्द बनाए। तो अब हम बच्चों देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग, जिसमें है कम। कम हमारा उपसर्ग। कम उपसर्ग का अर्थ होता है थोड़ा, हीन। कम उपसर्ग से हमारा जो शब्द बनेगा बच्चों कमजोर, कम भक्त, कम अक्ल। खुश, खुश हमारा उपसर्ग है। क्या है बच्चों? उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। खुश उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल। गैर, गैर उपसर्ग। गैर क्या हमारे बच्चों? उपसर्ग है। गैर उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध। क्या होता है अर्थ? निषेध है। गैर उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। ना, ना उपसर्ग।
ना उपसर्ग का अर्थ होता है बच्चों अभाव। क्या होता है अर्थ? अभाव। ना उपसर्ग से शब्द बनेगा ना शब्द, ना पसंद, ना समझ, ना राज। ला, ला उपसर्ग। ला उपसर्ग का अर्थ होता है रहित। क्या होता है बच्चों? रहित। ला उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे लापरवाह, लाचार, लावारिस। तो आप सभी ने देखा बच्चों अरबी फारसी के उपसर्ग। अब इसमें जो उपसर्ग थे कम, खुश, गैर, ना, ला, जिससे हमने नए शब्द बनाए। तो अब हम सभी लोग देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग जिसमें है सब। सब हमारा क्या है? उपसर्ग है। सब उपसर्ग का अर्थ होता है अधीन, नीचे। क्या होता है अर्थ? अधीन, नीचे। सब उपसर्ग से शब्द बनेगा सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी, डिप्टी क्या है? उपसर्ग है। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। क्या होता है बच्चों? सहायक। डिप्टी उपसर्ग से शब्द बनेगा डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। वॉइस, वॉइस उपसर्ग है। क्या है बच्चों? उपसर्ग। वॉइस का अर्थ होता है सहायक। वॉइस उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे वायसराय, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल, ये क्या है बच्चों? हमारा उपसर्ग है। जनरल उपसर्ग है। जनरल का अर्थ होता है प्रधान। क्या होता है अर्थ? प्रधान। जनरल उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे जनरल मैनेजर। क्या बनेगा शब्द? जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ उपसर्ग। उपसर्ग क्या है हमारा? चीफ। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। क्या होता है बच्चों? प्रमुख। चीफ उपसर्ग से हमारा शब्द बनेगा चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। हेड, हेड उपसर्ग है हमारा। हेड उपसर्ग का अर्थ होता है बच्चों मुख्य। क्या होता है? मुख्य। हेड उपसर्ग से हमारा शब्द बनेगा हेडमास्टर, हेड क्लर्क। तो बच्चों आप सभी ने देखा अंग्रेजी के उपसर्ग जिसमें था सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, जिससे हमारे शब्द नए शब्द बने। तो बच्चों आप सभी गृह का नोट कर लीजिए जिसमें है उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।